हाँ जी, नमस्कार। मैं ज्ञानचंद प्रसाद मेहता, मेहता टॉक्स पर आपका स्वागत करता हूँ। कहते हैं कि युद्ध शुरू ही नहीं हुआ तो युद्ध विराम क्या हुआ? भाई देखो, युद्ध ही था। पाकिस्तान अपनी ओर से बराबर हमेशा युद्ध ही किया करता है। 1947 से लगातार युद्ध करता रहता है, हमेशा संघर्ष, और अपने देश में एक प्रकार का उन्माद फैला के रखना चाहता है कि भारत हम पर आक्रमण करता रहता है, भारत से हमें खतरा है, भारत से हमको भारत हमसे लड़ रहा है, भारत से हमको लड़ना है। भारत और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई और संघर्ष होती रहती है, क्योंकि इसी दुर्भावनाओं के ऊपर पाकिस्तान के वजूद का दारोमदार है। भीख भी मिल जाती है, दान भी मिल जाता है, ज़कात भी मिल जाती है, जो कुछ भी है दुनिया के तमाम देशों से जैसे तैसे मिल जाती है। पिछले 10 से 11 वर्ष से देश में ऐसे प्रधानमंत्री हैं, पाकिस्तान की एक चल नहीं रही है, किसी की चलती नहीं है। अमेरिका तक खामोश रहता है। परंतु कल किन कारणों से, कैसे, थोड़ा समय लो समझने के लिए, बुझने के लिए। कुछ नहीं, मोदी जी ने संघर्ष विराम किया। पाकिस्तान की बात मैं नहीं कर सकता हूं, क्योंकि पाकिस्तान तो बनने के दिन से ही भारत से जो झगड़ा शुरू किया है, जो संघर्ष और युद्ध शुरू किया है, वो आज तक जारी है और कल भी जारी रहेगा और आगे दिन तक भी जारी रहेगा, जब तक पाकिस्तान का दुनिया से नामो निशान मिट न जाए। भारत ने संघर्ष विराम किया है। किस कारण से किया है, क्यों किया है, ये कूटनीति, ये नीति, यह जो स्थिति है, वह तो भारत सरकार समझाएगी। पूछने वाले पूछे, जानने वाले जाने, या विश्लेषक, राजनीतिक विश्लेषक या वार से संबंधित जो इसके एनालिसिस्ट हैं वो समझे। आपको तो पता ही है कि यूरी घटना के बाद जो एयर स्ट्राइक हुआ, या जो बारूद से उड़ा दिया गया सैनिक, उसके बाद जो पुलवामा हुआ, उसमें ये कांग्रेस के या भारतीय राजनीतिक पार्टी जो विपक्ष में है, उनकी क्या राय थी? क्या किए? कुछ नहीं किए। ये तो जो कुछ किया सो सेना ने किया। बेहतर है सेना ही नहीं किया। तो उस समय सेना कहां चली गई थी? 2008 में 26/11 में देश में सेना नहीं थी क्या? सेना की नियुक्तियां नहीं हुई थी? सेना फॉर्म में नहीं था? सेना नहीं बना था भारत में? खैर, तो आज जिन कारणों से संघर्ष को स्थगित किया गया है, भारत की ओर से ही मान लेते हैं। पाकिस्तान ने सरेंडर नहीं किया। पाकिस्तान कभी सरेंडर नहीं करता है। पाकिस्तान ने कभी सरेंडर नहीं किया है। वो बराबर लड़ता है, जैसा कि मैं पूर्व में कहा हूं, दिन रात लड़ते रहता है और दिन रात लड़ेगा, और दिन रात उसे लड़ना भी चाहिए पाकिस्तान को भारत से। यदि नहीं लड़ेगा तो कहीं से उसको वो भीख, दान, रखा और जो कहते हैं ज़कात इत्यादि, वो मिल नहीं सकेगा। इसलिए उसका लड़ना जरूरी है, लड़ते रहना। शांति जिस दिन भारत पाकिस्तान के बीच में हो गई, अंदर खलबली मच जाएगा देश की। पाकिस्तान की जनता और वहां के शासक को चैन से रहने नहीं देगी। इतनी कमियां हैं, इतनी स्थिति खराब है, हर चीज का आयात होता है, अपना कुछ है नहीं। अभी तो और बुरी स्थिति है। ये चलता, ये सही बात है कि केवल युद्ध को लंबा कर सकते थे मोदी जी, तो पाकिस्तान की हालत बिल्कुल खराब हो जाती। न केवल असलहे और गोला बारूद, बल्कि खाद्यान्न चीजों पर भी, खाने पीने के भी लाले पड़ जाते। लेकिन देश का विपक्ष को तो देखिए जरा। अरे देश का राजनीतिक दल विरोध करता है तो समझ में आती है। वामपंथी जो स्लीपर सेल है, वे भी अपने आक्रामक मुद्रा में है, जो कल तक कहते रहे थे कि पाकिस्तान को तबाही कर रहे हैं, पाकिस्तान के साथ अन्याय हो रहा है, संघर्ष कैसे हो रहा है, लड़ाई कैसे हो रहा है, जो समर्थन नहीं कर रहे थे, वे सभी अचानक है कि क्यों 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 युद्ध क्यों रोक दिया, उसको और मारते मारते डर गए। ये तो सीना 56 इंच का नहीं है। लेकिन हम जनता को तो संयम होकर के रहना चाहिए और समझना चाहिए कि बात क्या है और बात क्या थी। 56 इंच का सीना मोदी जी का है, तब भी था जब इन्होंने कहा था, और आज भी। न जमीन से प्यार है, न जमीर से प्यार है, न देश से प्यार है, न देश से प्यार है। ऐसे लोगों को क्या कहना। आइए जरा गिनती करा देता हूं जिन प्रधानमंत्रियों के लिए भी कह रहे थे प्रधानमंत्री थे, तो वे थे। देश के आजाद होते ही 1947 में पाकिस्तानी
सेना कवायली के रूप में कश्मीर में चढ़ाया। क्या किया नेहरू जी ने? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों ने कवायलियों को रोका और कवायलियों को किसी तरह से, और भारतीय सेना को वहां पर पहुंचने के लिए एयरड्रम बनाया, रास्ता बनाया, सड़क बनाया, हर प्रकार की सुविधाएं प्रदान की। और तब लड़ाई हुई, और लड़ाई जब हुई भारतीय सेना की ओर तो जाता रहा, भागता रहा है, सब पाकिस्तानी सैनिक भाग रहा है, पूरा कश्मीर भारत के कब्जे में आ जाता। तभी नेहरू ने युद्ध को बंद करा दिया, और बाकी जहां तक हम पहुंच सके थे, भारतीय सेना पहुंच चुकी थी, वहां तक के तो कश्मीर इधर रहा और बाकी कश्मीर उसके कब्जे, जो आज पाक ऑक्युपाई कश्मीर कहलाता है। पूरी इस कश्मीर की समस्या को समाप्त करने के लिए गृह मंत्री सरदार पटेल जी के हाथ में यह विभाग था, उनसे छीनकर जवाहरलाल नेहरू ने प्रधानमंत्री कार्यालय के अधीन कश्मीर का मामला ले आया, और आज तक वो लटका रखा है। और आज ये सब बोलते हैं, जितने सब मजदूरी पर काम करने वाले, दिहाड़ी पर काम करने वाले हैं, वे कहते हैं कि लड़ करके तो क्यों नहीं पोक ले लिए। आज ये एक नेहरू की कहानी। आइए, बहुत इंदिरा गांधी की बोल रहे कि इंदिरा गांधी होना आसान नहीं है। क्या आसान नहीं इंदिरा गांधी होना है? इंदिरा गांधी ने क्या किया है? जब सब कुछ सेना ही करती है, तब मोदी जी के समय सब कुछ सेना करती है, और इंदिरा गांधी जब जंग जीतती है तो सेना बैरक में रहती है, इंदिरा गांधी खुद जाकर के मुकाबला करती है बॉर्डर पर। बहुत अच्छा अवसर था, सब कुछ था, और उसके 92-94 हजार सैनिक भारतीय सेना ने बंदी बना लिया था बांग्लादेश के लड़ाई में। तो क्या किया इंदिरा गांधी ने? क्या किया? एक मुस्लिम कंट्री को तोड़ करके बांग्लादेश बना करके इस्लामी वर्ल्ड में एक और इस्लामिक देश को पैदा कर दिया। जब 55 देश थे तो 56वां देश कर दिया, जब 54 देश थे तो 55वां देश कर दिया। ये श्रेय किसको? इंदिरा गांधी को। अर्थात इस्लामी वर्ल्ड में देशों की संख्या में एक देश की संख्या की वृद्धि किसने की? तो इंदिरा गांधी ने की। क्यों नहीं आप मिला लिया? क्यों नहीं भारत में मिला लिया? आप बहुत ही ये स्थिति आपके ऊपर यह जिम्मेवारी जाती है कि इस्लामी दुनिया में जितने देश पहले थे, उन देशों में से एक देश आपने बढ़ाया, इंदिरा गांधी ने बढ़ाया बांग्लादेश के नाम पर। और वह बांग्लादेश भारत का आज शत्रु नंबर 1 बना हुआ है, जहां से चुन चुन करके हिंदुओं को मारा जाता है, लूटा जाता है। आपने लज्जा उपन्यास में तो पढ़ा ही होगा, उससे ज्यादा आप लोग की ये पीढ़ी, जो वर्तमान पीढ़ी में हमारे किशोर अवस्था में बच्चे हैं, उन्होंने सुना और देखा, अखबारों में पढ़कर, टीवी में देखकर कि बांग्लादेश ने कितने खुराफात किया। और इंदिरा गांधी ने किया क्या? 91,000 सैनिकों को कुछ दिनों तक खूब खिलाता पिलाता रहा मजे से। युद्धबंदियों को कहते हैं कि बिरयानी चलती थी और सारा कुछ जो चलता था, और दिया कि जेनेवा कन्वेंशन के अनुसार ये सब कुछ चल रहा है। चलाओ भाई बढ़िया से। लेकिन जब समझौता हुई तो वो तो कायदे से की हुई होती। कहां गया लौह पौरुष की वो ग्रंथि? क्या किया आपने? आपने सेना को उनको वापस देते समय कहा कि ठीक है, पोक को खाली कर दो। तो पोक किसके लिए छोड़े थे? पिताजी ने तो आपको पता नहीं किस लिए छोड़े, लेकिन आप तो दुर्गा की अवतार थी, आप क्यों छोड़ दिया? आप कहते कि 94,000 या 92,000 सेना तुम्हारा यहाँ बंद है, ले जाओ, पोक को खाली करो। नहीं हुआ, जिगर में वो जज्बा नहीं था। चलो सेना को ही अदला बदली कर लेते कम से कम। जिसमें आप 94,000 युद्धबंदियों को छोड़ रहे थे, उस वक्त में भारत के 54 भारत मां के पुत्र, भारत मां के बेटे पाकिस्तानी जेलों में बंद थे। आपने एक आवाज भी नहीं दिया कि हमारे सैनिकों को छोड़ो, हमारे युद्धबंदियों को जो तुमने पकड़ा है, जो पश्चिमी सीमा पर किसी न किसी तरह से पकड़े गए हैं, ऐसे टोटल 54 सैनिक हैं, आप उन्हें छोड़ दो। एक बार भी कहा? एक बार ही पाकिस्तानी हुकूमत श्रीमती इंदिरा गांधी यह बात कही? नहीं कही। क्या हुआ? 54 के 54
40 साल से अधिक उनके जेलों में, पाकिस्तान के जेलों में विभिन्न प्रकार की यातनाएं, क्रूरताओं, भिन्न भिन्न प्रकार के जुल्मों को सहते सहते इस तरह से सब दम तोड़ दिए। नरेंद्र मोदी जैसे ही भारत के प्रधानमंत्री हुए और उरी हमला हुआ, देर नहीं किया, फौरन एयर स्ट्राइक कर दिया। कांग्रेस की तो आंखें फटी रह गई, यह क्या हुआ। और यह पुलवामा अटैक 14 फरवरी 2019, सीआरपीएफ की गाड़ी जम्मू कश्मीर हाईवे पर जा रही थी, पाकिस्तानी आतंकवादियों ने हमला कर दिया था, हमारे 40 जवान बलिदान हुए। मोदी जी ने तुरंत बदला लिया, पाकिस्तान अधिकृत बालाकोट में हमला कर अनेक आतंक के ठिकानों को तबाह कर दिया। उस मुहिम का नाम रखा गया था ऑपरेशन बंदर। और पहलगाम की घाटी में सिर्फ 27 और 28 लोगों को आतंकवादियों ने, पाकिस्तान पोषित और प्रेषित आतंकवादियों ने उत्पात मचाया, हत्या की और कहा जाकर मोदी से कह देना। सिर्फ 28। लेकिन आप सभी से मैं पूछता हूं कि 26/11 की घटना आज होगी, 2008 में हुआ था। 26/11/2008 में पाकिस्तान से आए हुए आतंकवादी सभी के सभी, हालांकि उस वक्त तक ये लोग नाम भी नहीं लेते थे कि पाकिस्तान से आए हुए आतंकवादी हैं। आज भी शायद कांग्रेसी बोलते हैं कि ये कहीं से आतंकवादी आए थे, कहीं के आतंकवादी थे। जुम्मे के दोपहर में बंबई में, आज मुंबई, जुम्मे के दोपहर में जब यहाँ के सभी मुसलमान मस्जिदों में नमाज पढ़ रहे हुए होते हैं और सड़कों पर कम, ताकि उनकी संभावनाएं कैजुअलिटी की कम से कम हो सके, तब आक्रमण हुआ 4-5 स्थानों पर। समुद्री मार्ग से आए हुए उग्रवादी आतंकवादियों ने 5 स्टार होटल, ताज और स्टेशन, सार्वजनिक सभी सिविलियन स्थान, कैफे बार, इस प्रकार 5, 6, 7 स्थानों पर एक ही समय अंधाधुंध विस्फोट किए। सीरियल बम ब्लास्ट हुआ, जैसे सिनेमा में दिखाया जाता था वैसा। क्या कर लिए? मारे गए कितने? ऑन रिकॉर्ड 149 या 150 लोग तो ऐसे ही मारे गए, नागरिक, निहत्था, बेकसूर। और यहां पुलवामा में क्या है? सिर्फ 28, 27 और 28 मारे गए। यह अंतर है, चढ़ बैठे। लेकिन आप सब लोगों ने कहा कि नहीं 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 नहीं, पहले तो आप ही सब कहने लगे कि पाकिस्तानी ही आतंकवादी है कि कौन है कि क्या कैसे है, बल्कि जो करकरे मारा गया तो शायद किसी ने आवाज भी निकाली कि नहीं वो शायद आरएसएस वालों ने मारा। दुर्भाग्य है इस देश का, जिस संगठन का जन्म और वजूद ही है राष्ट्रीय सेवा, भारत माता के चरणों में सब कुछ उत्सर्ग कर देना, समर्पित होकर के, उसको कहते हो शर्म नहीं आती? कुष्ठ रोग क्यों नहीं हो जाता इन लोगों को जो जानबूझ करके इतने झूठे बोलते हैं। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे और सोनिया गांधी जी मनमोहन सिंह को कायदा और रास्ता बताते थे सरकार चलाने की। तब भी मांग का सिंदूर उजड़ा था। क्या हुआ? युद्ध क्या बंद करोगे? युद्ध तुमने शुरू ही नहीं किया तो तुम्हें ऐसा लगता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तो पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान की सरकार भारत की सीमा पर कभी शांत नहीं रहा है। उनका अनवरत युद्ध चलता है, उनका हमेशा संघर्ष चलता है। उनका देखा नहीं, अभी सीज फायर हुआ लेकिन तुरंत ही सीज फायर का उल्लंघन कर दिया। 5-6 बजे कल संध्या में यह बात तय हो गई कि भाई संग्राम को विश्राम देते हैं, लेकिन संघर्ष का विश्राम दिए हुए कुछ ही घंटे बीते होंगे कि 9-10 बजे फिर से आक्रमण कर दिया। वो अपने ड्रोन भेजे या मिसाइल भेजे
और सीमावर्ती क्षेत्रों पर लगा, और युद्ध की जो स्थिति 3-4 दिन तक चली, उसमें क्या, उसमें पाकिस्तान के एक एक करके सभी ड्रोन हवा में ही मारे गए। इतना जबरदस्त भारतीय एयर सेफ्टी सिस्टम था। अपना एयर डिफेंस की यह गारंटी थी कि आप यह जानिए कि यह पाकिस्तान एक दिन एक ऐसा मिसाइल दागा था जिसका निशाना सीधा दिल्ली था। काश गिर ही जाता तो अच्छा था। ये सब जितने झूठ बोलने वाले सब दिल्ली में ही हैं। मरते तो कुछ मरते, लेकिन भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने उसे आसमान में ही न्यूट्रलाइज कर दिया और जाकर के हिसार में उसका मलबा पाया गया। इसके लिए आप दाद नहीं दे सकते, इसके लिए प्रशंसा नहीं कर सकते हैं, तो कम से कम इतना कोसो भी तो मत। लोकतंत्र के प्रधानमंत्री हैं, हम लोगों ने चुना है, लोकतंत्रीय तौर तरीके से चुने गए हैं, चुप बैठने के लिए नहीं। मगर कल से इतना कोस रहे हो सब, मालूम पड़ता है कितना बड़ा गुनाह हो गया हुआ है। और यह सुनिए प्रधानमंत्री पाकिस्तान को। आज मैं आपसे एक निहायत संगीन और दर्दनाक हकीकत बयान करने जा रहा हूं। भारत के साथ जारी जंग में हम पीछे हट रहे हैं। हमारी अफवाज बहादुरी से लड़ रही हैं, लेकिन वसाइल की कमी, सियासी तन्हाई और दुश्मन की ताकत ने हमें मुश्किल में डाल दिया है। अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में कारगिल युद्ध हुआ था। अमेरिका दादागिरी दिखाना चाहा, कहा फोन करके, वाजपेयी जी आप युद्ध रोक दीजिए। बोला क्यों? पाकिस्तान परमाणु बम का प्रयोग करेगा। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अमेरिका के तत्कालीन प्रेसिडेंट को कहा कि करेगा तो थोड़ी आबादी भारत की नष्ट होगी जरूर, लेकिन दूसरे दिन पूरा पाकिस्तान साफ हो जाएगा। और ऐसा करके भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने फोन को काट दिया। और ये जो संघर्ष विराम हुआ है, अपनी ओर से युद्ध विराम हुआ है, उसमें कहा जा रहा है कि ये अमेरिका का हस्तक्षेप है। अमेरिका ने भी ऐसा कहा, देखिए मौके का फायदा उठा रहा है कि मेरे प्रयत्न से ऐसा हुआ है, तुम्हारा कोई प्रयत्न नहीं इसमें है, तुम्हारा कोई प्रयत्न की जरूरत ही नहीं इसमें है। यदि कोई ऐसा प्रयत्न हुआ होता आपका, तो पहले भी ये मीडिया में आया हुआ होता कि अमेरिका इस बात के लिए चिंतित है, अमेरिका इस बात के लिए पहल कर रहा है कि भारत पाकिस्तान का जो संघर्ष चल रहा है इस प्रकार से एक युद्ध का ही स्वरूप था जी। वो नहीं वो चले, वो रोकूंगा, मैं रोकने का प्रयत्न कर रहा हूं, ऐसा तो कुछ नहीं था। ये तो अचानक कुछ हुआ है? IMF से जो कर्जा मिलने वाला था, उस कर्जे को मिलने में, यदि कर्जा पाकिस्तान को नहीं मिला हुआ होता, संघर्ष विराम के एक दिन पहले की बात है, तो पाकिस्तान में खाने के लाले पड़ गए हुए होते। भारत रोकना चाह रहा था, लेकिन भारत ने जानबूझकर कहीं नहीं रोका और उसको ऋण देने के लिए उस पर हस्ताक्षर भी बना दिए थे पाकिस्तान के पक्ष में। लेकिन ऋण मिलने के बाद कर्जा मिल गया, उसको कर्जा मिल गया खाने के लिए, तब भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठ करके और एक मीटिंग करके युद्ध को विश्राम दिया है। इसमें क्या करना है, क्या कहना है? क्या इस देश को बना देना चाहते हो फिलिस्तीन की तरह, हमास की तरह? अरे हमने तो, भारत का एयर डिफेंस इतना तगड़ा था कि इजराइल तक प्रशंसा कर रहा है कि भाई वाह, ये एयर डिफेंस कहलाता है जैसा आपने किया। केवल सामान रख लेने से कुछ नहीं होता है, सामान और बंदूक केवल रख दो तो बंदूक से कुछ अच्छा नहीं हो जाती है। बंदूक चलाने वाले का कला, कौशल, हिम्मत, शौर्य भी चाहिए होता है। किसके पास नहीं है आज के समय में ये डिफेंस सिस्टम? परंतु यह बारीकी, यह कला, यह शौर्यता 98%, 99% तक इजराइल ने सफलता पाई थी एयर सिस्टम
प्रणाली से हवा में हवा को से पर मार करके दुश्मनों द्वारा फेंके गए मिसाइल को रद्द करने में, खारिज कर, न्यूट्रलाइज करने में। लेकिन भारत 100% ड्रोन को हवा में ही उड़ा दिया। इनके एयर डिफेंस सिस्टम इतने मजबूत मतलब क्या, सामान के मजबूत होने से मजबूती हो जाती है। इसमें कई इरादे होते हैं, सरकार की नीति भी उसके उत्साह बढ़ाते हैं। सेना का अपना कौशल खुल करके काम करने का उत्साह ही एक अलग होता है। एक बेमन से लड़ने वाला सिपाही, एक खिंच करके लड़ने वाला सिपाही, उसके आर्ट और भारतीय सेना के आर्ट या एयर, आर्मी, नेवी, वायुसेना, ये नैसर्गिक रूप से लड़ते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में एक स्नेह और प्यार से लड़ते हैं, जहां जान देना भी एक उत्सव है। और तब यह कामयाबी मिली, हर दिन कामयाबी मिलती थी, तो रोक दिया गया। क्यों रोक दिया गया? यह रोक दिया गया है। अभी युद्ध विराम हुआ है, विश्राम हुआ है, युद्ध अंत नहीं हो गया है। और अंत जब होना होगा तो अंत तो एक ही बार होता है, अंत होता है। ये तो चल रही है, चलती हुई कहानी है। इतनी खुश होने के लिए, इतने हंसी उड़ाने के लिए, ये सब आपके संस्कार की बात है। बस युद्ध ही तो रोका है, हम कुछ खोए तो नहीं हैं, हमें और प्राप्त करना है। और पाकिस्तान से क्या, वो पाकिस्तान तो लड़ते ही रहता है, कल फिर कुछ ऐसा करेगा। 6 कठोर शर्तों पर यह युद्ध रोका गया है, जिसमें सिंधु जल समझौता को वैसे ही रखा गया छू कि मैंने रद्द किया है तो रद्द किया है, और सारी बातें अपने अपने स्थान पर है। इसने कहा है कि किसी भी प्रकार का अब आक्रमण युद्ध ही माना जाएगा, और तब ये युद्ध विश्राम समाप्त हो जाएगा। तो फिर तो बाज आने वाला पाकिस्तान है क्या कि वो कभी अपने आतंकवादियों को ना भेजे? नहीं, आतंकवादी को भेजेगा तो बचेगा कैसे पाकिस्तान? इसलिए उनने फिर भेजना है। और भारत यदि नरेंद्र मोदी रहा तो फिर लड़ाई लड़ने ही है, और नहीं तो मनमोहन जी जैसे प्रधानमंत्री होंगे, राहुल गांधी, मनमोहन, ये सब एक ही जैसे होंगे, तो फिर वही 149-50 या उससे भी अधिक मरेंगे और कान पर जू नहीं रहेंगे। तो मेरे वीर भारत के संतति, आपसे आशा करता हूं कि मेरी ये जो थोड़ी सी ब्रीफ थी, जो समय समय पर मैं अपने अनुभव और अपनी विचार को आपके साथ साझा करता हूं, पसंद आया होगा तो कृपया जहां भी अवसर मिले, फेसबुक पर देखते हैं तो वहां, और यदि यूट्यूब पर देखते हैं तो वहां निश्चित रूप से लाइक करें, सपोर्ट करें, कमेंट्स दें, और मेरा वो सब्सक्राइब भी कर लें तो बहुत अच्छा है, नोटिफिकेशन भी जाए, इसलिए बेल आइकन दबा दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।